अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 2 के अंदर हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रुप डेटा के लिए फाइंड करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन रेंज का भी है। तो ग्रुप डेटा, द फार्मूला ऑफ वेरिएंस इज गिवन बाय एस स्क्वेयर इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स स्क्वेयर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर एफ एक्स होल स्क्वेयर। यह इसका दूसरा फार्मूला, जो हमने पहले सिंपल फार्मूला किया है उसी के साथ f को मल्टीप्लाई कर देना है। f इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेयर, इसका सम ले लेना है डिवाइडेड बाय सिग्मा f। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन s इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स स्क्वेयर ओवर सिग्मा f माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा f होल स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। यह s का दूसरा फार्मूला है, सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेयर ओवर सिग्मा f होल स्क्वेयर रूट। अब ये एग्जाम्पल है नीचे, एग्जाम्पल नंबर 4। फॉर द फॉलोइंग डेटा शोइंग वेट ऑफ द टॉफी बॉक्स इन ग्राम, डिटरमाइन द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। x in gram 4.5, 14.5, 24.5, 34.5, 44.5, 54.5 एंड 64.5। फ्रीक्वेंसी है 2, 10, 5, 9, 6, 7 एंड 1। तो हम सबसे पहले इसमें x फाइंड करते हैं। x हमारे पास आएगा, बल्कि हमें x ही दिया हुआ है, x यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद आगे फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद x माइनस एक्स बार करना है। तो x बार के लिए हमें ये x जितना भी है इस सब का टोटल करना पड़ेगा। इस सब को हमने ऐड किया तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो आ जाए, वो हमने ले लिया। और उसके बाद हमने इसका x बार फाइंड कर लिया। x बार फाइंड करेंगे फार्मूले से, x बार इज़ इक्वल टू सिग्मा x ओवर n से। फिर उसको हमने x में से सब्ट्रैक्ट किया तो ये आंसर आ गया। फिर इनका स्क्वायर ले लिया सबका। स्क्वायर लेने के बाद f को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर एफ एक्स भी फाइंड कर लिया और एफ स्क्वायर एक्स भी फाइंड कर लिया। तो अब इसका फार्मूला है स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेयर ओवर सिग्मा f। इस फार्मूले को हमने यूज़ किया और ये हमारे पास स्क्वायर ग्राम में आंसर आ गया। अब कंप्यूटेशनल फार्मूला इस्तेमाल करें तो ये हमारे पास 52,690/40, हमने ये वाली वैल्यू जो है इस पर 40 डिवाइड किया और ये वाली वैल्यू पे हमने 40 डिवाइड किया, इसका स्क्वायर लिया और ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन लेना हो तो दोनों का अलग अलग रूट लेंगे। तो 16.155 ग्राम और 16.155 ग्राम, दोनों का आंसर जो है वो दोनों मेथड सेम ही है, सेम आंसर आ गया। इसके बाद है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5। कंपेयर द वेरिएशन अबाउट द मीन ऑफ द वेट ऑफ द टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग स्टैटिक्स। अब ये दोनों ही देखें मार्क्स हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी के, और दोनों ही ये अनग्रुप्ड डाटा है। ये समझ लें कि ये ग्रुप्ड डाटा नहीं है, याद रखें इसमें कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं दी हुई। तो हमने एक साइड पे पहले x लिख लिया, फिर y वाली डाटा लिख लिया, फिर x बार हमने फाइंड किया ए मीन ऑफ ग्रुप ए x बार सिग्मा x ओवर n। सिग्मा x आया 370 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 61.67 इज इक्वल टू हो जाएगा 62। इसी तरह y का भी हमने फाइंड कर लिया। सिग्मा y आ रहा है 372 बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 हैं और फिर हमने इसको डिवाइड किया तो 62 आंसर आ गया। यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट किया x माइनस एक्स बार, -2 -8 32 और ये आंसर आ गया। इसी तरह इसका हमने स्क्वायर ले लिया, फिर y माइनस वाई बार किया और फिर उनका भी हमने स्क्वायर लेके यहाँ सम ले लिया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x फर्स्ट टर्म के लिए x के लिए सिग्मा
x माइनस एक्स बार स्क्वेयर ओवर n होल स्क्वेयर रूट, तो ये आ रहा है 2600 ओवर 6 स्क्वेयर रूट 433.33 स्क्वेयर रूट 20.82 मार्क्स हमारे पास रिजल्ट आ गया। फिर हमने नेक्स्ट टर्म को इसी तरह किया 266 डिवाइडेड बाई 6 44.333 रूट लिया, तो 6.66 मार्क्स हमारे पास आंसर में आ गया। कमेंट उसने दिया है वी नोट दैट द वेरिएशन इन अ ग्रुप बी इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ए, दिस एम्प्लाइज दैट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप बी आर क्लोजर टू देयर मीन देन द ग्रुप ए। अब हम आ जाते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ये एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। हमें एक साइड पे लेंथ दी हुई है, फिर आगे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हम इस लेंथ और फ्रीक्वेंसी के मुताबिक हम डाटा अपना सेट करते हैं नीचे टेबल में। टेबल में हमें जो जो चीज़ रिक्वायर है वो मैंने पहले से ही लिख दी है। तो सबसे पहले हम ये टेबल सेट करते हैं, इसमें हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी और लेंथ लिखते हैं। इसकी पहली लेंथ है 22, फ्रीक्वेंसी 3 है 23 to 25 और फ्रीक्वेंसी 6 है 26 to 28, इसकी फ्रीक्वेंसी 12 है 29 to 31, फ्रीक्वेंसी 9 है 32 to 34 और ये 2 है। यहाँ सिग्मा एफ फाइंड कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी का सम, या इसको कह लें एन, तो हमारा ये आंसर आ रहा है 32। अब यहाँ पर हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, 20 प्लस 22/2 इज इक्वल टू 21। इसी तरह हम सबको सम करके डिवाइड करते आएंगे, तो ये आंसर आएगा 24, 27, 30 एंड 33। फिर एफ एक्स फाइंड करेंगे, यानी 23 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63, इसी तरह 6 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 और सो ऑन हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आंसर 324, 270 और 66। यहाँ सिग्मा एफ एक्स हम फाइंड कर लेंगे और इसका हमारे पास आंसर आ रहा है 867। इसके बाद हमें x माइनस एक्स बार करना है, तो हमें पहले x बार फाइंड करना पड़ेगा। x बार या अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ एक्स आया है 867 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ है 32। जब ये डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 27.093। इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं तो ये आ जाता है 27। अब हम ये 27 वाला रिज़ल्ट यूज़ करेंगे। 63 माइनस 27 इज इक्वल टू हमारे पास x है 21 माइनस 27 इज इक्वल टू -6, 24 माइनस 27 इज इक्वल टू -3, 27 माइनस 27 इज इक्वल टू 0, 30 माइनस 27 इज इक्वल टू 3 और 33 माइनस 27 इज इक्वल टू 6। अब इसके बाद हम इसका स्क्वायर लेंगे, तो सबसे पहले ही हमारे पास टर्म है -6, इसका स्क्वायर होगा 36, इसके बाद -3, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, 0 का स्क्वायर जो होता है वो 0 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36। जहाँ हम समेशन f से मल्टीप्लाई करना है, फिर f है हमारे पास 3, 36 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 108
इसी तरह 9 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 54 और 0 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 0। 9 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी 9 है 81 हो जाएगा और 36 मल्टीप्लाई बाय इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है तो ये आ जाएगा 72। यहाँ आ जाएगा सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेयर। इसका सम हमारे पास आ जाता है 315। अब हम फार्मूले में इसको इस्तेमाल करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू एस स्क्वेयर इज इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेयर ओवर एन स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 315 बाय एन या सिग्मा एफ 32 है स्क्वायर रूट। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 9.84375। इसका स्क्वायर रूट लेना है तो आंसर आता है 3.137। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स कैलकुलेट रेंज। तो क्लास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हमें इसमें क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी पड़ेंगी। तो क्लास दी हुई है हमारे पास 33 टू 40, 41 टू 50, 51 टू 60, 61 टू 70 और 71 टू 75। इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 28, 32, 12, 9, 5। क्लास बाउंड्रीज लिखेंगे। 0.5 कम करें इसमें से तो फर्स्ट क्लास लिमिट में से 33 में से तो ये हो जाएगा 32.5 और 0.5 ऐड करें 40.5, 40.5 टू 50.5, 50.5 टू 60.5, 60.5 टू 70.5 और 70.5 टू 75.5। ये वाली है हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री और ये है अपर क्लास बाउंड्री। तो हेयर x मैक्सिमम 75.5 और x मिनिमम 32.5। अब हम रेंज का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। रेंज इज इक्वल टू x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम। x मैक्सिमम है 75.5 माइनस x मिनिमम है 32.5। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 43 हमारे पास आंसर आ जाता है। इसकी रेंज 43 है। जज़ाकल्लाह।